हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम गणित के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न 1 है, भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। जब भी हम भाग करते हैं तो शेषफल किससे कम होता है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं 2 को भाग करते हैं 3 से, तो 2 एकम 2 और शेष आया 1। 2 को हम 4 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, शेषफल आया 0। 2 से 5 को भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और शेषफल आया 1। तो हम देख रहे हैं कि शेषफल 1 और 0 आ रहा है बार बार, परंतु 2 नहीं आ रहा है, 2 से कम है। तो शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, जिससे हम भाग करते हैं उससे छोटा होता है। तो ये है 2 है भाजक। शेषफल सदैव भाजक से कम होता है। प्रश्न 2 है, जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? मान लेते हैं कि एक भिन्न है 5/4। अब इसमें अंश बड़ा है, तो ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं विषम भिन्न। ऐसी भिन्नों को अनुचित भिन्न भी कहा जाता है, अनुचित भिन्न। तो सही जवाब है विकल्प विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती, अनुवर्ती के लिए हम 1 जोड़ते हैं, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 14। सही जवाब है विकल्प सा। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, जो कि बेहद ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? 2 से नहीं विभाजित होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। इसलिए सही जवाब है विकल्प ब। क्वेश्चन नंबर 5 है, 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो 40 और 50 के बीच आता है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका भाग किसी अन्य संख्या से ना हो। तो इसमें 41 और 43 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका भाग किसी भी संख्या से नहीं होता है, परंतु 49, 47 का भी भाग किसी अन्य संख्या से नहीं होता है। 42 का भाग 6 से हो जाता है, 7 से, 44 का 2 से, 4 से, 11 से, 45 का 3, 5, 9, 15, 46, 48, 49, 50 सभी का भाग होता है, परंतु 41, 43 और 47 ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं 40 और 50 के बीच। विकल्प में है 41 और 43, तो सही जवाब होगा विकल्प द 41 और 43। 49 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 7 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। मान लेते हैं 5 में हमें 3 का गुणा करना है, तो ये आता है 15। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 को 3 बार जोड़ दिया जाए। 5, 5, 10, 5, 15। तो 3 बार गुणा करने का मतलब है 3 बार जोड़ दें उसी संख्या को। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल होता है। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। अब इन संख्याओं का अगर हम गुणा करें, मान लेते हैं हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तो आता है 10। 10 भी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। सही जवाब है विकल्प ब।
प्रश्न 8 है, जब दो भिन्नों में एक भिन्न का अंश दूसरी भिन्न का हर हो और दूसरी का हर पहली का अंश हो। मान लेते हैं दो भिन्न है a बटे b और b बटे a। पहली भिन्न का अंश दूसरे का हर है और पहली का हर दूसरे का अंश है, तो ऐसी भिन्न कहलाती हैं व्युत्क्रम भिन्न। तो सही जवाब है विकल्प स, व्युत्क्रम भिन्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 डिग्री किस प्रकार का कोण है। 5 डिग्री ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो वो न्यून कोण कहलाता है। तो 5 डिग्री भी एक न्यून कोण का उदाहरण है। 18% का भिन्न रूप होगा। भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटाएंगे और 100 से कर देंगे भाग। अब इसे हल कर लेते हैं। 2 9 18 और 2 पंजे 10 और 0 9 बटे 50। तो सही जवाब है विकल्प द 9 बटे 50।